गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुहानी थी। खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी और पक्षियों की मीठी आवाज़ वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। उसी गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और दयालु इंसान था। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। हीरा सफ़ेद रंग का शांत और समझदार बैल था। मोती थोड़ा काला, ताकतवर और गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे साथ खाते, साथ काम करते और साथ ही आराम करते। झूरी अपने दोनों बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। वह कभी भी उन्हें मारता नहीं था, प्यार से सहलाता और अच्छे चारे का इंतज़ाम करता। हीरा और मोती भी अपने मालिक को बहुत प्रेम करते थे। खेत में वे इतनी मेहनत करते कि गांव वाले उनकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन झूरी की पत्नी नाराज़ होकर बोली, तुम इन बैलों को बहुत सिर पर चढ़ा रहे हो, काम कम कराते हो और खाते ज़्यादा है। झूरी मुस्कुराकर बोला, अरे ये जानवर नहीं, मेरे साथी हैं। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने अपने भाई गया को बुलाया और कहा कि बैलों को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाए। जब गया बैलों को ले जाने लगा तो हीरा और मोती समझ गए कि उन्हें अपने घर से दूर किया जा रहा है। दोनों उदास हो गए। रास्ते भर वे पीछे मुड़कर अपने मालिक के घर को देखते रहे। गया का स्वभाव झूरी जैसा नहीं था। वह कठोर आदमी था। उसने बैलों को खूब काम करवाया। सुबह से शाम तक हल चलवाता और खाने में सूखा भूसा देता। ना प्यार ना दुलार। रात को दोनों बैल एक दूसरे की तरफ उदास आंखों से देखने लगे। मोती बोला, भाई हीरा, अब यहाँ नहीं रहा जाता। हीरा ने धीरे से कहा, हाँ, अपना घर ही अच्छा था। मालिक चाहे गरीब था, लेकिन दिल का अच्छा था। उस रात दोनों ने फैसला कर लिया। जैसे ही सब सो गए, उन्होंने अपनी रस्सियाँ तोड़ दी और अंधेरे में भाग निकले। रास्ता आसान नहीं था। जगह जगह कीचड़ था, कहीं की कांटे, कहीं नदी, लेकिन घर लौटने की चाह में उन्हें ताकत दी। चलते चलते सुबह हो गई। दोनों थक चुके थे, लेकिन अपने गांव की मिट्टी की खुशबू पहचान गए। जब वे झूरी के दरवाजे पहुंचे तो झूरी उन्हें देखकर खुशी से चिल्ला उठा, अरे मेरे हीरा मोती वापस आ गए। वह दौड़कर उनके पास गया, उन्हें गले लगाया और प्यार से सहलाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सब बैलों की वफादारी देखकर हैरान थे, लेकिन झूरी की पत्नी फिर बोली, ये बैल बहुत ज़िद्दी हैं, इन्हें फिर भेज दो। कुछ दिनों बाद बैलों को एक व्यापारी के हाथ बेच दिया गया। व्यापारी उन्हें शहर ले जा रहा था। रास्ते में बैलों ने देखा कि कई जानवर के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। वे डर गए। शहर पहुंचकर उन्हें बहुत भारी गाड़ी खींचनी पड़ी। भूखे प्यासे रहकर भी वे काम करते रहे। एक दिन मोती का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गाड़ी खींचने के मना कर दिया। व्यापारी ने उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया। यह देखकर हीरा को भी गुस्सा आ गया। दोनों बैलों ने पूरी ताकत लगाई और गाड़ी उलट दी। लोग इधर उधर भागने लगे। मौका देखकर दोनों वहां से भाग निकले। कई दिनों तक वे जंगलों और रास्तों में भटकते रहे। भूख लगी तो खेतों में घास खा ली, प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपने मालिक के पास लौटना। आखिरकार एक शाम वे फिर अपने गांव पहुंच गए। झूरी उन्हें देखकर रो पड़ा। उसने दोनों बैलों को गले लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगा।
उस दिन जूरू की पत्नी का दिल भी पिघल गया। उसने अपने हाथों से बैलों को अच्छा चारा खिलाया। गांव वाले कहते थे कि हीरा और मोती सिर्फ बैल नहीं थे, वे सच्चे दोस्त और वफादार साथी थे।